हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोगों की पढ़ाई तैयारी बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। हम लोगों ने हमारी फर्स्ट वीडियो में एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन साथ में डिस्कस किया था। उम्मीद है आप लोगों ने उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। वहां पर जो महत्वपूर्ण बातें थी आप लोगों ने उनको अच्छे तरीके से अपने अंदर बिठा लिया होगा। आज हम लोग बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। हमारे पास बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आम तौर पर जब भी एग्जाम में आते हैं इन क्वेश्चंस को देखकर काफी बच्चे घबरा जाते हैं और इस ऑप्शन में यार दिक्कत आ रही होती है, या फिर हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर दे रहे होते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, हमें इस क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करना होता है, क्या टेक्निक्स रहती हैं, वो हम लोग आज इस क्वेश्चन के थ्रू सीख रहे होंगे। हमें सबसे पहली बात गिवन है कि f मेरे पास क्लोज 01 से r एक कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि f मेरे पास एक C1 फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हम अच्छे से समझेंगे, है ना। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर कोई टर्म आपको नहीं भी आती है, हम लोग हर एक बात यहाँ पर ध्यान से समझते हुए चल रहे होंगे। उसके बाद हमें कुछ प्रूफ करने कहा गया है, और जो हमें प्रूफ करना है वो हमें बहुत अजीब सा नजर आ रहा है कि सुप्रीमम यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मोड का यूज हो रहा है, इनइक्वेलिटी है, इंटीग्रेशन है। तो अब यहाँ पर किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को यहाँ पर देखते हुए चलते हैं। देखिए, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में कुछ गिवन हो तो क्या क्या दिया हुआ है, हमें सबसे पहले वो सबसे अच्छे तरीके समझ में आना चाहिए। कि आपको ये कह रहे हैं कि f मेरे पास क्लोज 01 यानी इसकी डोमेन है, क्लोज 01 से r डिफाइंड एक फंक्शन है, और साथ में हमें बताया गया है कि ये कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन हमारे पास गिवन है। कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल का मतलब मेरे पास क्या है कि आपका जो बेसिकली फंक्शन है f, उसका डेरिवेटिव मेरे पास एग्जिस्ट करता है, उसके साथ साथ आपका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है। आई होप सभी लोगों को ये बात बड़े आराम से समझ में आती है कि जहां पर भी आज के बाद ये टर्म यूज हो गई कि f मेरे पास कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, यानी कि वो डिफरेंशिएबल तो है ही, विच मींस उसका f डैश तो एग्जिस्ट करता ही है, साथ ही साथ उसका जो डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस भी आ रहा होगा। इसके साथ साथ हमें जो गिवन दूसरी बात है वो है f ऑफ 0 = 0, यानी कि ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि 0 पर वैल्यू 0 हमें दे रहा होगा। ठीक है, इतनी सिंपल सी कहानी हमें नजर आती है। अब यहां पर हमें एक छोटा सा हिंट पकड़ना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। हमारे पास यहां पर ये जो पावर है, यहां पर मुझे 2 नजर आता है और यहां पर मुझे 1/2 नजर आता है। जिन बच्चों ने एक बड़ी प्यारी सी इनइक्वालिटी के बारे में सुना होगा, वो तो जैसे ही इस हिंट को पकड़ेंगे उनके दिमाग में एकदम से बात आएगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे पास हम लोग यूज कर सकते हैं हमारी कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। जिनको नहीं पता है ना, उनको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग अभी इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास स्टेप 1 है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हर एक बात हमें नजर आनी चाहिए। स्टेप 2 हमारे पास हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या एडिशनल नॉलेज होना चाहिए, क्या एडिशनल बातें हमें पता होनी चाहिए। हमारे पास हम बात कर रहे हैं कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के बारे में, और उसकी कई सारी फॉर्म्स हमारे पास होती हैं। उनमें से एक फॉर्म जिसमें कि हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रल्स का, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये हमें क्या कहता है, ये हमें बड़ी सिंपल सी बात कहता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कहता है कि मेरे पास अगर मान लीजिए दो फंक्शन है, एक फंक्शन f है और एक फंक्शन मेरे पास g है, और ये मेरे पास डिफाइन किए जा रहे हैं क्लोज इंटरवल a b से r पर। हमारे पास सिंपल कहानी, हमारे पास यहां पर साथ में कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या है कि अगर आप लोग fx का स्क्वायर करें और इंटीग्रेशन करें तो ये मेरे पास फाइनाइट आना चाहिए। इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। साथ में हमारे पास सेम कंडीशन आपके gx पर भी है कि अगर आप gx का स्क्वायर करें और इंटीग्रेशन करें तो ये भी मेरे पास फाइनाइट आना चाहिए। अब कई किताबों में हमें ये थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा हुआ मिलता है और कई बच्चे वहां पे परेशान भी हो जाते हैं। हमारे पास इसको ही कहने का तरीका मेरे पास है, ध्यान से देखिएगा, कि आपका जो f और g जो फंक्शन है वो मेरे पास स्क्वेयर इंटीग्रेबल है आपके क्लोज इंटरवल ए बी पे। आई होप सभी लोगों को अभी बात समझ में आती है कि स्क्वेयर इंटीग्रेबल होने का मतलब मेरे पास क्या है, कि बेसिकली आप स्क्वेयर करें और उसका इंटीग्रेशन मेरे पास फाइनाइट वैल्यू हमें देना चाहिए। इतनी सी कहानी हमारे पास है। अगर f और g आपके पास ऐसे फंक्शन है,
जो क्लोज ए बी से आर पर डिफाइंड है, और साथ में हमारे पास ये फंक्शंस क्या है, स्क्वेयर इंटीग्रेबल। तो हमारे पास हम यहां पर यूज कर सकते हैं हमारी एक बड़ी प्यारी सी इनइक्वालिटी जो यहां पर होल्ड करती है, वो है कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। देन अगर आप इंटीग्रेशन निकालें ए से बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स dx और इसका मोड ले, तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा। ध्यान से देखना, इसके इंटीग्रेशन a से b एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर dx रेज टू पावर 1/2 इंटीग्रेशन a से b g ऑफ एक्स स्क्वेयर dx रेज टू पावर 1/2। अब क्या ये बात पकड़ में आई सभी लोगों को कि अगर हमें कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का पता है, तो जैसे किसी क्वेश्चन में हमारे पास हमें 2 और 1/2 नजर आएगा, तो हमें क्यों नहीं याद आएगी हमारे पास हमारी कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की। आई होप सभी लोगों को ये बात चमकती है, ये बात नजर आती है। अब हमारे पास अगर हम लोग यहां तक साथ हैं, तो स्टेप 3 में हम यहां पर कहानी को हमारे एक्चुअल क्वेश्चन के प्रूफ के पास लेकर जा रहे होंगे। ध्यान से देखिएगा, ये सारी बातें ऐसी हैं जो हमें क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सभी लोगों को आज ये बात पता लग गई। हमारे पास अब हमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना है कि सुप्रीमम अगर हम लोग लेते हैं फंक्शन का मोड एफ एक्स का, जब एक्स मेरे पास क्लोज 0 1 में है, तो लेस देन इक्वल टू हमारे पास कुछ वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 0 से 1 इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स स्क्वेयर डी एक्स रेज टू पावर 1/2। अब मुझे यहां पर एक बात नजर आई कि हमारे पास यहां पर एफ डैश है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास हमारी कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हम लोग एफ डैश पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टेप 3 में हमारे पास हम यहां पर बात करते हैं कि हम लोग कैसे बेसिकली जो रिक्वायर्ड फॉर्म है उसको यहां पर बनाएं। इस टेक्निक को सीखिएगा बड़े ध्यान से। मान लीजिए एक्स मेरे पास क्लोज 0 1 में, लेट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 0 1 हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं मोड एफ ऑफ एक्स के बारे में बात करूं, मोड एफ ऑफ एक्स, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन 0 से एक्स एफ डैश टी डी टी। ऐसा मैं क्यों लिख पाया? क्योंकि इंटीग्रेशन क्या बनेगा एफ डैश टी का, मेरे पास एफ ऑफ टी। अपर लिमिट पुट करोगे क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स, लोअर लिमिट पुट करोगे क्या बनेगा एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि मुझे ये गिवन है कि एफ ऑफ 0 मेरे पास 0 आता है। आई होप सभी लोगों को बात चमकती है कि हमने हमारे पास जो गिवन दो चीजें हैं उनमें से एक का यूज कर लिया है। हमेशा किसी क्वेश्चन का प्रूफ करते हुए जो बातें हमें गिवन है उनका बेसिकली हम यूज कहां कहां कर रहे हैं, इस बात को देखते हुए चलना है, जिससे कि आप लोगों को इस बारे में पता चले कि जो कंडीशंस गिवन होती हैं उनकी इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है। सिंपल कहानी, हमारे पास अगर मैं यहां पर आ गया तो मैं इंटीग्रेशन को लेकर आ चुका हूं, और आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पास ये कुछ इस फॉर्म में आ गया। अगर मैं यहां पर बेसिकली 1 का यूज कर लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है वो बेसिकली मैंने 1 ले लिया, यानी कि मेरे पास अब मैं यहां पर यूज कर सकता हूं मेरी कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, और ये मेरे पास मुझे कुछ इस फॉर्म में बनता हुआ नजर आएगा। 0 से एक्स एफ डैश टी स्क्वेयर डी टी होल रेज टू पावर 1/2 इंटीग्रेशन 0 से एक्स यहां पर 1 स्क्वेयर डी टी होल रेज टू पावर 1/2। अब यहां पर हमें कई बार लग रहा होता है कि हमने कुछ बहुत यहां पर चीजें और मुश्किल कर ली है। नहीं, ध्यान से देखना, चीजें खुद ब खुद बहुत आसान होते जाएंगी। कैसे? मेरे पास अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, इंटीग्रेशन होने के बाद क्या आएगा 1, तो 1 स्क्वायर तो 1 बन जाने वाला है। dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा t, अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0 यानी x माइनस 0, यानी कि मेरे पास ये कुछ और नहीं x की पावर 1/2 बन जाने वाला है, यानी कि रूट x मेरे पास बन जाएगा। आई होप बात सभी लोगों को नजर आती है। जैसे ही मेरे पास ये रूट एक्स बना, ध्यान से देखिएगा, और यहां पर मेरे पास बेसिकली आपका जो x है वो 0 से 1 के बीच में है ना। x मैं कहां से लेकर चल रहा हूं क्लोज 0 1 में, और हमारा जो अंदर बैठा हुआ बेसिकली ये फंक्शन है एफ डैश टी स्क्वेयर, ये मेरे पास एक नॉन नेगेटिव वैल्यू देने वाला फंक्शन है, क्योंकि मेरे पास स्क्वेयर हो रहा है तो वैल्यू पक्का 0 है, 0 से बड़ी आने वाली है। अब यहां पर एक छोटी सी बात देखिएगा, अगर मैं यहां सीधा एक बात लिख देता हूं तो ये कितने लोगों को समझ में आती है कि फर्दर मेरे पास ये लेस देन इक्वल टू होगा। ध्यान से देखना,
ये फर्दर मेरे पास लेस देन इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 0 से 1 हमारे पास एफ डैश टी स्क्वेयर डी टी होल रेज टू पावर 1/2 के, है ना। इसकी पावर हमारे पास 1/2 हमारे पास। अब यहां पर इस स्टेप में थोड़ा सा हमें दिक्कत आ सकती है, पर ध्यान से देखना। अगर हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो हर दिक्कत यहां पर हमारी खत्म हो जाएगी। कैसे? क्या मुझे ये बात पता है कि मेरा जो बेसिकली x है वो 0 से 1 के बीच में है, यानी कि मेरा जो रूट x आने वाला है वो लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। बात बिल्कुल सही है। यानी मेरे पास जब मैं फर्दर इनइक्वालिटी को आगे लेकर जा रहा हूं तो मैं रूट x की जगह अपने पास 1 रख सकता हूं, क्योंकि वो बड़ी वैल्यू है मेरे पास। इससे आसान कहानी। साथ में अगर x 0 से 1 के बीच में है और इंटीग्रेंड मेरे पास यहां पर नॉन नेगेटिव है, तो आप लोगों को एरिया वाला कॉन्सेप्ट याद आएगा कि आप जितना आगे x को लेकर जाएंगे उतनी बड़ी मेरे पास इस इंटीग्रेंड की वैल्यू आ रही होगी। अगर आपने x की हाईएस्ट वैल्यू रख ली तो वो मेरे पास यहां पर बेसिकली इससे बड़ा या बराबर ही आ रहा होगा। यानी मैंने इसकी हाईएस्ट वैल्यू रख दी, इसकी हाईएस्ट वैल्यू रख दी, और वो हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास रखने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या बनता है, ये मेरे पास जो हमारा लेफ्ट में है मोड एफ ऑफ एक्स, और राइट में मेरे पास ये बनता है इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ डैश टी स्क्वेयर डी टी होल रेज टू पावर 1/2। अब हमें नजर आया कि कुछ कुछ हमारे पास जो हमें चाहिए था वो राइट हैंड साइड में बनता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर x को कहां से लिया है, क्लोज 0 1 से। यानी कि बेसिकली आपकी जो ये इनइक्वालिटी है ये होल्ड करती है, दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर एवरी x इन क्लोज 0 1। अब राइट में तो हमारे पास एक्स पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, यानी कि मेरे पास ये जो सुप्रीमम वैल्यू भी देगा उसके लिए भी ये बात सच आएगी। बात सही आती है। बेसिकली आप कैसे मान सकते हैं कि ये बेसिकली अपर बाउंड है इसका, है ना। एक्स क्लोज 0 1 में जहां से भी आए हमारे पास उन सारी वैल्यूज का अपर बाउंड है, तो ये लीस्ट अपर बाउंड से भी बड़ा या बराबर होगा, हाँ या ना। 0 से 1 एफ डैश टी स्क्वेयर डी टी लिखो, ये टी तो मेरे पास एक वेरिएबल है ना, या फिर आप यहां पर एफ डैश एक्स कर दो, इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ये बात हमें नजर आती है, और यही तो हमारी रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी है, यही तो हमें बेसिकली प्रूव करना था। आई होप सभी लोगों को क्वेश्चन चमकता है। एक बार साथ में देखते हैं कि हमने बेसिकली यहां पर किया क्या क्या, है ना, और कुछ एडिशनल बातें भी यहां पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन गिवन था कि f मेरे पास क्लोज 0 1 से r एक कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन यहां पर आता है, और हमारे पास f ऑफ 0 0 हमें प्रूव करना था बेसिकली इस इनइक्वालिटी को। हमने जैसे ही बेसिकली यहां पर 2 and 1/2 को देखा, हमें याद आया कि ऐसा कुछ रिजल्ट हमारे पास हमारी कोशिशवास इनइक्वालिटी से निकल कर आता है। हमने उसको याद किया कि मेरे पास इनइक्वालिटी कहती क्या है कि f और g मेरे पास अगर स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस आ जाते हैं तो हमारे पास हम लोग बेसिकली इस इनइक्वालिटी का यूज कर सकते हैं। अब इस इनइक्वालिटी का यूज करने के लिए हमें बेसिकली इस फॉर्म में कुछ चीज चाहिए थी, तो हम लोगों ने वो बेसिकली अपनी f ऑफ 0 इक्वल टू 0 का यूज करके बना लिया, और उसके बाद हमने कुछ कंप्यूटेशंस करी और हमारे पास हम लोग फाइनली इस इनइक्वालिटी को प्रूव कर पाए। अब यहाँ पर एक छोटा डाउट मन में आ सकता है, ध्यान से देखना, कि हम लोगों ने यहाँ पर ये जो कंडीशन लगाई है अपने पास यहाँ कि ये स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए, हम लोगों ने इसको चेक नहीं किया, है ना। हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं कोशिशवास इनइक्वालिटी की कि वो इन कंडीशंस में लगती है, तो हमें बकायदा चेक करना चाहिए था। बट यहां पर हम एक चीज ध्यान से देखना, जो एक बात गिवन है कि आपका जो f है वो एक कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, हमने इसका यूज नहीं किया अपने पास क्वेश्चन में। हमने इसका यूज बेसिकली बस लिखा नहीं किया है। वो क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास f एक कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन आता है तो ये बात याद रखना, वो हमेशा आप लोगों का स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन बन जाता है, आपका f और साथ में उसका डेरिवेटिव भी, अगर आप बात कर रहे हैं किसी क्लोज इंटरवल पर या किसी बाउंडेड इंटरवल पर। यानी कि ये कंडीशन हमारे पास किसने फुलफिल करा कर दी, ये कंडीशन फुलफिल कराई आप लोगों के f के कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होने ने। यानी कि आपके पास जो दो बातें दी गई थी, ये दोनों बातें ही बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों का यूज हम लोग क्वेश्चन में कर रहे हैं तभी हम प्रूव कर पा रहे हैं। ध्यान से देखना, अगर हमारे पास जो चीजें गिवन है
हम उनका यूज सही तरीके से अपने पास अपने प्रूफ में कर रहे हैं, तो ये बात हमेशा याद रखना कि आपका प्रूफ सही दिशा में जा रहा है। और आपने यहां पर देखा, दो बातें जो हमारे पास थी, हमने इन दोनों का यूज बड़े शानदार तरीके से किया। बहुत अच्छे से हर एक बात को अपनी नोटबुक में नोट करना, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अगर कहीं भी कोई डाउट आए तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस तरीके से ही अपने कुछ और शानदार यूनिक क्वेश्चन साथ में डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे जो फेमस क्वेश्चंस हैं जो आप आमतौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस में उतनी दिक्कत नहीं हो रही होती। बट जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पार्ट सी में या पार्ट बी में थोड़ा सा हट के आता है और हमें कुछ चीजें वहां पर थोड़ी अटपटी सी देखने को मिलती है, तो हम अक्सर अक्सर वहां पे परेशान होने लगते हैं। हमें उसके साथ भी अपने आप को कंफर्टेबल करना है। तो इस तरीके से हम लोग आने वाली वीडियोस में कुछ और शानदार बारे डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक आपको परेशान करता है, या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी तैयारी को लेकर, यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपकी तैयारी को बेहतर बना सकती है, तो आप लोग मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस वीडियो की हर एक बात समझ में आई होगी और उस बात को आप अपने तक बेसिकली पहुंचा पाए होंगे अच्छे तरीके से। इसी तरीके से हम लोग आने वाली वीडियोस में बात कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।